सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की गीतमाला में जिन फिल्मों को हमने शामिल किया है, एक बार फिर आपको उनके नाम बता दें। मदर इंडिया, बरसात, साहब बीबी और गुलाम, आरती, अनपढ़, चित्रलेखा, एक फूल दो माली, आनंद, घर, दिल से और दबंग। और फिल्मों के नाम जान करके श्रोताओं ने जो अंदाजा लगाया है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, जिन गीतों का आपने जिक्र अपने कमेंट्स में किया है ये भी सही है। और आज के विषय के बारे में जैसे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला में आप जिया या जियरा को लेकर आए हैं। जिया यानी दिल, जीव, मन, चित्त या प्राण, और अक्सर गीतों में हृदय या दिल के अर्थ में प्रयोग होता है, जो खासकर प्रेम और हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसी ही कुछ भावनाओं को शब्द दिए हैं। जब भी जिया धड़कता है, तेरी ही यादों का साया मचलता है। जिया का हर रंग तेरी यादों से सजा है। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा जहां है। और एक कमेंट हमारी श्रोता का लिखती हैं कि नाजुक छोटा सा जिया या जियरा जो दिखाई नहीं देता, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका कहना मान सकते हैं। हिंदी गीतों में भी जिया लागे ना इस मुहावरे के साथ मतवाला जिया, बेकरार जिया, तरसाने वाला जियरा दिखाई और सुनाई देता है। और ऐसे जिया को लुभाने वाली गीतमाला सुनकर रसिक के श्रोताओं का जियरा जरूर ही संतुष्ट होता है। तो जिया शब्द को लेकर के बहुत सी अच्छी अच्छी बातें श्रोताओं ने लिखी हैं। गानों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला गाना आपके लिए आ रहा है मशहूर फिल्म मदर इंडिया से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजें। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। और यदि जानते हैं तो मदर इंडिया के निर्देशक का नाम भी बताइए। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन खन खन नन बोले रे पायल। नाचे मेरा मन आज सजन खन खन नन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, अरे जिया दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी। अरे कुछ दे दे निशानी। है बड़ी जा
जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार नजर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मदर इंडिया फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, जिसका निर्देशन किया महबूब खान ने। सही है आपकी जानकारी, और गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, दोनों जवाब सही है। जिया शब्द का अर्थ है हृदय या दिल। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि ये हमारे भावनाओं और संवेदनाओं का केंद्र है, जहां हमारे जीवन के अनुभवों का जखीरा जमा होता है। ये हमारे हृदय की गहराइयों से जुड़ा हुआ है और इसके अर्थ में हमारे जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। साहित्यकारों और गीतकारों ने कभी यह शब्द प्रेम की गहराई को व्यक्त करने के लिए, तो कभी कभी विरह की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया है। कभी कभी इसका उपयोग जीवन की सच्चाई को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जीवन की अनिश्चितता और मृत्यु की सत्यता। और एक कमेंट हमारे श्रोता का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बरसात अभी अभी काशी में शुरू हो गई है और अपने मदर इंडिया के रहने वालों के दिल भीग रहे हैं। ऐसा तो खंड बारिश के माहौल में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न गीतों की बारिश में सभी अपने अपने जिया को बेकसूर होते हुए बेकरार अवश्य ही करेंगे, जिसके फलस्वरूप साहब बीवी और गुलाम ही क्या, आरती करने वाले अनपढ़ तक के दिलों में दिल से उनके दबंग स्वरूप को हटाते हुए आनंद की बहार छा जाएगी। फिर तो एक फूल दो माली ही क्या, जब सुरीली धड़कन के दिव्यता भरे गीत के आकाश में चित्रलेखा जैसे इंद्रधनुष की छवि छाएगा, तब तक सभी अपने घर से ही उस छवि को निहारते हुए भी नहीं अघाएंगे। क्या बात है, अपने अपने ढंग से अपने कमेंट्स हमारे श्रोता बना रहे हैं। अगला गाना अब 1949 की फिल्म बरसात से आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर का स्वर है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। निर्माता निर्देशक राज कपूर की इस फिल्म में जो नायिकाएं थीं, उनमें से किस नायिका पर ये गाना फिल्माया गया है? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जी हम बरसात फिल्म का ये गाना निम्मी पर फिल्माया गया था। और अब साहब बीवी और गुलाम फिल्म के गीत की बारी है, मगर उससे पहले श्रोताओं की बातें। एक श्रोता लिखते हैं कि मन बहुत बड़ा जादूगर है, वो एक महान चित्रकार भी है। मन ही ब्रह्म शक्ति का तत्व है, वही संकल्प का साधन है, क्योंकि मन के बिना संकल्प नहीं होता और संकल्प के बिना सृष्टि नहीं होती। मन को समझना सहज नहीं है। मन को वश में करने के लिए जरूरी है साधक अपनी आवश्यकताओं को निरंतर कम करता जाए, साथ ही अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भी न्यून से न्यूनतर करता जाए। आज गीतमाला की सभी फिल्में बहुत बढ़िया हैं, हमारी श्रोता लिख रहे हैं कि और सभी फिल्मों के गानों में जिया अर्थात मन वाले गाने हैं। ये जिया एक सामान्य पर्यायवाची शब्द है जो दिल के भाव को दर्शाता है। और कुछ एक गीतों का आपने अंदाजा लगाया। आपकी तरह बहुत से श्रोताओं ने जो गीतों की सूची बनाई है उनमें से ज्यादातर गीत बिल्कुल वही है जो आज बजने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। आगे आप लिखती हैं कि जिया, दिल, हृदय, प्राण, दिल या आत्मा सब एक है। ये एक भावनात्मक शब्द है जो किसी की खूबसूरती, खुशी, स्नेह या जीवंतता को दर्शाता है। जिया का उपयोग वाक्य में सुंदरता और ताजगी का भाव लाने के लिए किया जाता है, खासकर जब किसी को संबोधित किया जा रहा हो। तो जैसा हमने आपको बताया, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का ये गाना अब आप सुनने वाले हैं। गीता दत्त की आवाज में शकील बदायूनी की बोल, हेमंत कुमार का संगीत। आपको मालूम है इस फिल्म के निर्देशक का नाम? और यदि मालूम है तो ये भी बताइए, साहब बीवी और गुलाम ये फिल्म किस साल आई थी रुपहले पर्दे? समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा
सही लिखा है श्रोताओं, अपने साहब बीवी और गुलाम फिल्म का निर्देशन किया अबरार अलवी ने और ये फिल्म पहले पर्दे पर आई 1962 में। 1962 की ही एक और फिल्म आरती का गाना अब आप सुनने वाले हैं, मगर उससे पहले श्रोताओं की बात। हमारी श्रोता लिखते हैं कि क्या किसी ने सोचा है कि जिया यानी कि मन क्या है? अपने भीतर झांक कर सुना है उसे, जो कहता है न जाने कितनी बातें, न जाने कितने रहस्य इसमें समाये हुए हैं। हमारा सारा जीवन इसी जिया के रेशों से बुना हुआ है। एक का जिया दूसरे के जिया से बिल्कुल अलग होता है। जिया यानी कि मन हमेशा ही वर्तमान से बचकर अतीत और भविष्य में दौड़ता रहता है। मनुष्य को बातूनी बनाने में हमारे जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। संसार में हमारे जी से अधिक गतिशील कुछ भी नहीं है। आसानी से अपना जीवन जीने के लिए करना सिर्फ इतना है कि अपनी जिया की लगाम अपने हाथ में रखनी है। कभी भी किसी भी हाल में दूसरों से प्रतियोगिता नहीं करनी है। मन को अपने वश में रखकर कुदरत की गोद में आसानी से जिया जा सकता है। जिसने अपने मन को या जिया को नियंत्रण में कर लिया, उसने दुनिया की बहुत सी मुश्किलातों से अपने को दूर कर लिया, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा कलाकार हमारा मन ही है। क्या बात है, एक से बढ़कर एक बातें श्रोताओं की आ रही है कमेंट्स में। और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। गाना आप सुनने वाले हैं श्रोताओं 1962 की फिल्म अनपढ़ से, और ये गाना लता मंगेशकर के स्वर में है, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम? जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी
बिल्कुल सही लिखा है अपने श्रोताओं। अनपढ़ फिल्म का गाना हमने सुना और इसके मुख्य कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे। धर्मेंद्र, माला सिन्हा, बलराज साहनी, बिंदु, शशिकला और धुमाल सही जवाब। और अब बारी है आरती फिल्म के गाने की। 1962 में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये गाना आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। और एक बार फिर इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम हमें बताइए। 2 नायक है इस फिल्म में और 1 नायिका है। और अगर आप जानते हैं तो ये भी बताइए निर्माता निर्देशक कौन है। निर्माता का नाम अलग है, निर्देशक का नाम अलग है।
की छाँव में चलते ही रहें। नाम तेरा ले ले कर गाए, नाम तेरा ले ले कर गाए धड़कन का हर तार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। क्या बात है, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आए हैं। आरती फिल्म का निर्माण किया था ताराचंद बड़जात्या ने, निर्देशक थे फणी मुजुमदार और मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार। दोस्तों, ये जो धुन आप सुन रहे हैं और इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जो धुनें आपने सुनी उसके बारे में हमारे एक श्रोता जो एक्सपर्ट है धुनों के लिख रहे हैं कि धुन भली भली से एक सूरत फिल्म बुढ़ा मिल गया कि ये धुन है इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार पर बजाई हुई, वान शिपले कलाकार। ये समा जब जब फूल खिले फिल्म का गाना, इसकी धुन बाबला शाह ऑर्केस्ट्रा की बजाई हुई। और जो धुन आप अभी सुन रहे हैं ले जिया ले गए अनपढ़ फिल्म का गाना, क्लैरिनेट पर इसे बजाया मास्टर इब्राहिम ने। और एक मजेदार सी पोस्ट है, कमेंट है हमारे एक श्रोता की कि आज की गीतमाला में एक फिल्म का नाम है साहिब, बीवी और गुलाम। उसमें 3 नाम है, एक साहिब, दूसरा बीवी और तीसरा नाम है गुलाम। तो भाई साहिब और गुलाम नाम से फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन बीच में जो नाम है उस नाम से फिल्म नहीं बनी है। तो किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने हिम्मत नहीं की, ऐसा क्यों? तो भाई आप ही बताइए, इस सवाल का जवाब क्या होगा? जिंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कोई राइटर फैमिली में नहीं था, तो कोई आइडल नहीं था। कॉलेज की मैगजीन में लिखती थी, तो एक दिन एक लड़की ने कहा कि मेरा जो नेबर है वो एक पत्रिका निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप ये पत्रिका में काम करिए, मैं आपको पगार भी दूंगा। थोड़ा है थोड़े की जरूर। शशि कपूर तो एक क्रश था मेरा। तो शशि कपूर का जब इंटरव्यू होना होता था तो मेरे एडिटर बोलते थे भावना को पूछ के जाओ, क्योंकि भावना इज द राइट ओवर शशि कपूर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जानी मानी फिल्म पत्रकार, समीक्षक और लेखक पद्मश्री भावना सोमाया आज के मेहमान। 26 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 2 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल हो गए उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला और आज हो रही है जिया की बातें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिया यानी जी या फिर दिल। अब ये जिया कब, किस पर और क्यों आ जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है। दिल का मामला बहुत संगीन होता है। ऐसा कहते हैं खूबसूरती पर, किसी के अच्छे स्वभाव पर, नैसर्गिक सुंदरता पर, किसी भी चीज पर जिया आ सकता है। इसका कोई आदि या अंत नहीं है। इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है।
और एक छोटा सा कमेंट हमारी श्रोता का कि जिया शब्द दिल, जान, प्रिय या आत्मा से संबंधित शब्द होता है। ये एक लोकप्रिय नाम भी है जो जीवन या प्राण का प्रतीक है। आत्मीय संबोधन, रिश्तों में आत्मीयता नजदीक हो तो इस संबोधन से संबोधित किया जा सकता है। हिंदी फिल्मों, गानों में, फिल्मी गीतों में और कविताओं में कवियों और शायरों ने इसका खूब उल्लेख किया है और यह संबोधन मधुरतम श्रेणी में आता है। तो इस शब्द को लेकर के जो मधुरतम गीत हमने चुने हैं उसमें अगला गाना 1964 की फिल्म चित्रलेखा से। गीत में किन कलाकारों की, किन पार्श्व गायिकाओं की आवाजें हैं हमें बताइए। साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। सही पहचाना आपने। इस गीत में आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें हम सुन रहे थे और तुरंत आपको सुनवाते हैं 1969 की फिल्म एक फूल दो माली से ये गीत। आशा भोसले का स्वर है, गीतकार और संगीतकार। जी हाँ, ये भी एक सवाल है, गीतकार कौन है उनका नाम बताइए, संगीतकार का भी नाम बताइए और गीत किन कलाकारों पे फिल्माया गया है ये भी बताइए। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की फिल्म एक फूल दो माली। तूने मुझ पे
बिल्कुल ऐसे लिखा है श्रोताओं। एक फूल दो माली फिल्म का ये गाना फिल्माया गया साधना पर और उनके साथ पर्दे पर दिखाई देते हैं फिल्म के नायक संजय खान। आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं, वो फिल्म आनंद से है और इसके बारे में सवाल भी पूछेंगे, मगर उससे पहले हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं जिया के बारे में। जिया और जियरा दोनों ही हिंदी शब्द हैं। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि लेकिन उनके अर्थ और उपयोग अलग अलग हैं। जिया का अर्थ दिल या जान होता है और इसे अक्सर जिया लागेना जैसे वाक्यांशों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है दिल नहीं लगता। जियरा भी दिल या मन के लिए एक अफेक्शनेट शब्द है और इसे अक्सर जियरा तरसे जैसे वाक्यांशों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है मन तरसता है। तो अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना आनंद फिल्म से, जो 1971 में आई थी। लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत है, गुलजार का रचा हुआ, संगीतकार सलील चौधरी। और आपको बताना है ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, साथ में फिल्म आनंद के निर्देशक का नाम भी बताइए। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। तुझको पाया है जहां
क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आनंद फिल्म का ये गाना फिल्माया गया अभिनेत्री सुमिता सान्याल पर, और निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है, ऋषिकेश मुखर्जी। और उनके बारे में हमारे श्रोता लिख रही हैं कि मुखर्जी कुछ हद तक इकीरू से प्रेरित थे और उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब कपूर गंभीर रूप से बीमार थे और मुखर्जी को लगा था कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर और बंबई के लोगों को समर्पित की। बाद में मुखर्जी ने इस फिल्म को बंगाली भाषा में बनाने के बारे में सोचा, उसमें उत्तम कुमार बाबू मोशाय की भूमिका में हो। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका में लेने का विचार किया था। एक अलग सी जानकारी फिल्म आनंद के बारे में। अब आगे बढ़ रहे हैं। 1978 की फिल्म घर का गाना आपके लिए आ रहा है। श्रोताओं, लता मंगेशकर का स्वर है, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। जिया शब्द का एक और अलग अर्थ लेकर के आया था ये गाना फिल्म घर से। लता मंगेशकर का स्वर, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। हमने आपसे मुख्य कलाकारों के नाम पूछे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। विनोद मेहरा, रेखा, प्रेमा नारायण असरानी और असीत सेन। अगला गाना
दिल से आ रहा है। जी हाँ, फिल्म का नाम है दिल से और ये गुलजार का रचा हुआ ही ये गाना है जिसमें मलयालम भाषा के कुछ बोल हैं जो कोरस के स्वर में सुनाई देते हैं। तो आपको इस गीत में जो कोरस ने मलयालम पोर्शन गाया है उसके गीतकार का यदि नाम मालूम है तो बताइए। और एक और पुरुष की आवाज है, पार्श्व गायक की आवाज है इस गीत में, उनका भी नाम बताना है। मणिरत्नम निर्देशित फिल्म दिल से। जिया चले जा चले, जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കുഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना सके रे। जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना सके रे। जिया जले बिल्कुल सही है श्रोताओं, आपका अंदाजा लता मंगेशकर के साथ जो आवाज़ें इस गीत में थी वो एमजी श्री कुमार और साथियों की थी और ये मलयालम बोल लिखे थे गिरीश पुलथेंचेरी ने। और आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता ने कुछ ऐसी बात कही है कि जिया तो गीतों और कविता में प्रयोग होने वाला शब्द है, लेकिन वार्तालाप में जी का प्रभुत्व होता है। जी ठीक नहीं है, जी मिचला रहा है, वगैरह वगैरह। श्रीमती जी की आंखों के ऑपरेशन के बाद 2 महीनों से घर में जी नहीं लग रहा था, सो उनका जी बहलाने बाजार ले गया। 4000 की साड़ियां लेकर के आई, तब कहीं जी ठीक हुआ है उनका। मेरे जी का तो हाल मैं ही जानता हूं। और आगे लिखते हैं कि जी अक्षर एकल होकर भी बहुत कुछ कह जाता है, मसलन मन की स्थिति को तो बताता ही है। दूसरी ओर यदि किसी की सलाह या आदेश के जवाब में सिर्फ जी कहने भर से स्वीकृति पर
मोहर लग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दबंग, 2010 की ये फिल्म। इसमें आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है। गुलजार का ही लिखा गाना है, संगीतकार AR रहमान। अगर आप जानते हैं तो बताइए, दबंग फिल्म में कौन कौन कलाकार थे? ये गीत खासतौर से किन कलाकारों पर फिल्माया गया? साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, देवे मन की ये खबरें एक पलछिन, अधरों ने कुछ ना कहा रे, नैनों ने कह दिया। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। गुमसुम रहने वाली हमारी ये गुजरिया रे, कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदियां रे। तुझ संग प्रीत हमने लगाई है, तब जाके ये रुत आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे गुपचुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे। दबंग फिल्म का गाना जो फिल्माया गया सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पर। आपके जवाब बिल्कुल सही है। तब जाके तू संग आई है। आज की गीतमाला के गीतों को सुनकर के आपका जिया क्या कहता है, हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स में। रे जिया मोरे पिया। हाँ, साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, देवे मन की खबरें एक पलछिन। तो आज विविध भारती की गीतमाला में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स के जरिए आपने जो बातें कही है और जो प्यार इस कार्यक्रम को दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है।